Hello friends, you are welcome to Belsare classes. डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर का कुछ पोर्शन बाकी था, उसको आज कंप्लीट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 to 16 तक, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो मेंस्ट्रुएशन के कुछ फार्मूले लिख के दिए थे, तो उसको थोड़ा सा ऐड करना है, क्योंकि वही फार्मूले आपको इसमें भी यूज करना है, आगे भी यूज करना है, ठीक है। तो चल देखते हैं 12th नंबर का प्रॉब्लम। The age of cube is decreasing at the rate of 0.6 centimeter per second. Find the rate at which its volume is decreasing when the age of cube is 2 centimeter. पहले एक काम करो, ये क्यूब इस तरह आपको पता है, पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। ये क्यूब है और मान लीजिए इसका जो एज है, ये जो साइड दिख रही है आपको, इसको एज बोलेंगे। दिस इज एक्स। अब क्यूब है तो उसका लेंथ ब्रेथ हाइट तो सेम रहेगा, एक्स और ये भी एक्स रहेगा, तो वॉल्यूम क्या बनेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट सेम रहेगा, है ना। तो दैट इज एक्स क्यूब। ये तो फार्मूला आपका बन गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला बन गया। अब 10th में एल लेते थे, एल इज द एज ऑफ क्यूब, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल क्यूब। यहाँ पे एक्स लिया आपने तो एक्स क्यूब, तो वॉल्यूम का फार्मूला आपका बन गया। अब देखो क्या, लेट एक्स विद द एज ऑफ क्यूब एंड वी with the volume of cube at any time t, ठीक है। तो अभी फिर से प्रॉब्लम पढ़ो, क्या क्या गिवन है। द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। एज ऑफ क्यूब आपने एक्स लिया, द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। दैट इज वी हैव टू गिवन दैट dx by dt is equal to 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एंड फाइंड द रेट एट व्हिच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड dv, फाइंड करना है dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम when the age of cube that is x is equal to 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो वी हैव कौन सा फार्मूला लेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या फार्मूला है? v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी कौन का बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला है एक्स क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला बनेगा एक्स क्यूब। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, सो वी गेट dv by dt is equal to x cube का डेरिवेटिव 3x square into dx by dt, right? Now find, now when x is equal to 2 centimeter and dx by dt is given 0.6 centimeter per second, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। सो dv by dt वही तो फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। dv by dt कितना बनेगा? 3 into x square, that is 2 square into dx by dt है, dx by dt है 0.6, that is ये हो गया 4 3 12, 12 into 6 72, that is 7.2। वॉल्यूम है, यूनिट क्या बनेगा? सेंटीमीटर क्यूब। टी टाइम है तो सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ध्यान रखो, यही अगर एरिया रहता तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता। आंसर लिखना है, क्या आंसर बनेगा? सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। इस तरह सिंपल था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इस तरह। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला है एक्स क्यूब। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्या लिखा है? अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, इस तरह मान लीजिए, हाँ, और ये लैम्प पोस्ट है और यहाँ पे मैन है,
ठीक है। और क्या बोले उसे, मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, उसकी हाइट कितनी है 2 मीटर, वॉक अवे यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, यहां से इधर जा रहा हो। अब हाइट, इसकी हाइट कितनी है, लैंप पोस्ट की हाइट है 6 मीटर, मैन की हाइट है 2 मीटर। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ मैन है, ये लैंप पोस्ट है, तो इसकी शैडो यहाँ रहेगी, ये दिस इज द शैडो। इसको थोड़ा ज्वाइन करते हैं, डायग्राम बनती है, देखो किस तरह। इसको नाम देंगे ए बी सी डी और इसको ई देता हूँ। नाउ इन फिगर ए बी क्या है, लैंप पोस्ट दिस इज गिवन, therefore ये भी कितना गिवन है 6 मीटर, ठीक है। और दूसरा सी डी, हाइट ऑफ मैन विच इज गिवन, सी डी इज गिवन 2 मीटर, गिवन इंफॉर्मेशन देखो क्या है, ठीक है। मान लीजिए दिस लेंथ ऑफ शैडो इज x एंड डिस्टेंस ऑफ दिस मैन फ्रॉम दिस लैंप पोस्ट इज सपोज y, इसको y लेंगे और लेंथ ऑफ शैडो को लिया x। तो यहाँ पे DE इज इक्वल टू x, दैट इज लेंथ ऑफ शैडो, और BD इज इक्वल टू y, which is distance of man from lamp post, ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है फिर से देखो इसमें, ठीक है। अब क्या गिवन है देखो, मैन वॉक of height 2 meter walks at uniform speed of 6 किलोमीटर पर आवर, ये जो दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ये जो मैन है ये सामने जैसे जा रहा है, ये पोल से, ठीक है, आगे जा रहा है, तो ये y चेंज हो रहा, तो आपको गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ y मींस गिवन है dy बाय dt, कितना गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर, मींस that is the rate at which the man is moving away from lamp post, ठीक है, तो ऐसा लिख देता हूं। और dx by dt जो है वही फाइंड करना, find the rate at which the length of shadow is increasing, means rate of change of length of shadow find करना है, dx by dt, ये तो find करना है rate of change of length of shadow is increasing, find करना, ठीक है। अब फार्मूला कैसा बनाएंगे इसमें देखो, ठीक है, तो थोड़ा ऑब्जर्व करो। अब 10th में पढ़े हो, दिस एंगल इज राइट एंगल, दिस इज आल्सो राइट एंगल, ठीक है, और दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, in triangle ABE or triangle CDE, both the triangles are similar by A test, ये right angle है, ये भी right angle है, और यहाँ पे common angle है, by A test these two triangles are similar। From figure, triangle ABE similar triangle CDE, similarity यूज किया by A test, इतना जरूरी नहीं लिखने का, these triangles are similar, and again we know that when two triangles are similar their sides are in proportion, so we write AB upon CD is equal to BE upon DE, याद है 10th में पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर, और AE upon CE, corresponding sides of similar triangle are in proportion। अब वैल्यू रखेंगे, AB कितना है, AB है 6, CD 2, और BE यहां से यहां तक दैट इज x प्लस वाई, ये है x प्लस वाई, और DE कितना है x है, यहाँ रीजन देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है,
बी जो है वो है x प्लस वाई, वाई दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर है। ये 2 1 था 2 3 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 3x विच इज इक्वल टू x प्लस वाई। इसको इधर लाओ, दैट इज 2x इज इक्वल टू y। आपको फाइंड करना है dx by dt, बराबर है। सो x इज इक्वल टू 1/2 into y। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, सो वी गेट dx by dt, वही तो फाइंड करना है। 1/2 कांस्टेंट है और ये है dy by dt, तो dy by dt गिवन है 6 है, दैट इज 1/2 into 6, दैट इज 3 किलोमीटर पर, सॉरी क्या है देखो, क्या ये वही है, किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। आंसर लिखना है, देयरफॉर length of shadow is increasing at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सेम ऐसे ही है, देखो कहाँ चेंज होगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखते हैं, फिर से पढ़ो, थोड़ा सा चेंजेस आएगा अभी कहाँ चेंज आएगा देखो। मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर, अब हाइट कितनी है 1.5 मीटर, वही चलेगा आपको, ये डायग्राम सब। वॉक टुवर्ड लैम्प, लेकिन अभी जो मैन है ये इधर आ रहा है, टुवर्ड द लैम्प पोस्ट इधर आ रहा है। अब हाइट, लैम्प पोस्ट की हाइट कितनी है 4.5 मीटर, देखो इंफॉर्मेशन 5.4 मीटर। एंड मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर वॉक्स टुवर्ड लैम्प पोस्ट of height 4.5 meter at the rate of 3/4 meter per second. Find the rate at which his shadow is length shortening. Correct? जो इधर आ रहा है तो उसकी जो शैडो है, यहाँ पे dy by dt आपको गिवन है, dy by dt गिवन है, तो उसका जो शैडो है वो भी कम होते जाएगा ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ dx by dt ये फाइंड करना है, और the tip of shadow is moving, that is the again tip of shadow, ये भी कम होते जाएगा। टिप ऑफ शैडो यहाँ से काउंट करना पड़ेगा आपको, that is again we have to find the rate of change of x plus y with respect to t, और पहले इसमें क्या फाइंड करना है dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो, ठीक है, और dy by dt गिवन है। अब देखो क्या लिखेंगे, लेट ए बी लैम्प पोस्ट, ए बी इज इक्वल टू कहाँ चेंज हो रहा है देखो 4.5 मीटर, मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर, ठीक है। हाँ, और कहाँ चेंज आ रहा है देखो, डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शैडो एंड बी डी इज द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम लैम्प पोस्ट, ये तो वैल्यू हो रहा है, चेंज हो रहा है। नाउ गिवन दैट dy by dt इज गिवन, कितना गिवन है 3/4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वी हैव टू फाइंड dx by dt, और शैडो इज शॉर्टनिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शैडो एक फाइंड करना है सेकंड, और टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, दैट इज द रेट एट विच टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, दैट इज रेट ऑफ x प्लस वाई विथ रेस्पेक्ट टू t, ये भी आपको फाइंड करना है। देखो अभी कैसे, अगेन वही ट्रायंगल, वही फिगर लिए, दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय a test, and we know that when two triangles are similar sides are in proportion, वैल्यू रखेंगे। अब देखो कितना आ रहा है, ए बी कितना है आपके पास अभी 4.5 है, और सी डी कितना है हाइट ऑफ मैन 1.5 है, और बीई एक्स प्लस वाई है, और डीई कितना है एक्स है, इसका कोई जरूरत नहीं है, तो डेसिमल पॉइंट सेम डिजिट पे है, उसको निकाल दो, 15 3 था, यहाँ पे 3 आ गया, पॉइंट निकाल दो। अब ये कितना बन गया 3x इज इक्वल टू x प्लस वाई, 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, अगेन 2x इज इक्वल टू, ये माइनस कर दो, 2x इज इक्वल टू वाई, अगेन x इज इक्वल टू 1/2 इंटू वाई, dx by dt फाइंड करना है ना पहला। हाँ, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, अब मिलेगा आपको dx by dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ
dy बाय dt। तो dy बाय dt तो गिवन है, dy बाय dt कितना गिवन है, 3/4, 3/4 दैट इज 3/8 मीटर पर सेकंड। हाँ, मीटर पर सेकंड होगा ना, मीटर पर सेकंड। दैट इज लेंथ ऑफ शैडो इज शॉर्टनिंग एट द रेट ऑफ 3/8 मीटर पर सेकंड। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब उसका सेकंड देखते हैं, टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। सेकंड पार्ट है the rate of change of x plus y with respect to t, that is dx by dt plus dy by dt। इस तरह निकालेंगे। तो dx by dt तो फाइंड किया आपने 3/8। टिप ऑफ द शैडो इज शॉर्टनिंग है, यहां से कम करना है, ठीक है, दैट इज x plus y। रेट ऑफ चेंज ऑफ x plus y फाइंड करना है, ये सेकंड के लिए। द टिप ऑफ शैडो इज मूविंग। हाँ, तो ये dx by dt है 3/8 और dy by dt कितना था आपका 3/4। इसको कैसे करेंगे, बेस सेम करते हैं इसका। किस तरह देखो, 3 × 2, 4 × 2, बेस सेम कर दिया, 8 हो गया। अभी ये भी 8 है, 8 लिख दिया। ये हो गया 6 + 3 दैट इज 9/8, 9/8 मीटर पर सेकंड। तो आंसर लिखना है द शैडो इज शॉर्टनिंग एट द रेट ऑफ, shadow is shortening at the rate of 3/8 meter per second, and tip of shadow is moving at the rate of 9/8 मीटर पर सेकंड। इस तरह दोनों प्रॉब्लम सेम थे, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लेवल है और ये वॉल है और यहाँ पे ऐसा एक लैडर लगा है, ठीक है, ये राइट एंगल है ना, वर्टिकल वॉल है। दिस इज ABC। नाउ हियर AC is length of ladder which is given 10 meter। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये बॉटम है, बॉटम ऑफ लैडर, एंड दिस इज द टॉप ऑफ लैडर, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर दिस एज x एंड दिस इज y। सपोज ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall। if the bottom of ladder is pulled horizontally, इसको ऐसा खींच लिया आगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो टॉप पोर्शन है वो नीचे आएगा, ऐसा इस तरह बनेगा, ये नीचे आएगा, राइट। तो पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। मतलब आपको गिवन है dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ x 1.2 मीटर पर सेकंड। फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर, है ना, इज top of the ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meter away from the wall। means dy by dt आपको फाइंड करना है, dx by dt यहाँ पे गिवन है। इन फिगर AC is the length of ladder कितना गिवन है, AB is equal to 10 मीटर है, लेंथ ऑफ लैडर इज 10 मीटर। BC लेंगे, BC is equal to x, डिस्टेंस ऑफ बॉटम ऑफ लैडर फ्रॉम वॉल, और AB लेंगे y which is the distance of top of ladder from the ground भी बोल सकते हैं, from the ground लिख देंगे, from the ground, ठीक है। तो अभी क्या क्या गिवन है फिर से पढ़ो। AC लेंथ गिवन है कितना 10, और दिस
डिस्टेंस इज चेंजिंग, ठीक है, इसको ऐसा पुल कर रहे हैं ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, हाँ, पुल हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड, मीन्स यहाँ गिवन है आपको dx बाय dt गिवन है कितना 1.2 मीटर पर सेकंड, और फाइंड क्या करना है, ये जो टॉप है तो वो नीचे नीचे आ रहा, मतलब y में चेंज हो रहा, तो वी हैव टू फाइंड rate of change of y with respect to t, the distance of the top of ladder from the ground y लिया, तो इसमें चेंज आ रहा, तो dy by dt फाइंड करना है when this x is 6 मीटर। अब इसमें फार्मूला कैसा बनेगा, डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना, तो फार्मूला कैसे, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से बनता है, ठीक है। हाँ, फ्रॉम फिगर we write x square plus y square is equal to 10 square, पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, फार्मूला बनना चाहिए ना, तो तभी उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to t, we get 2x into dx by dt plus 2y into dy by dt, और ये तो कांस्टेंट है 100 है ना, तो इसका डेरिवेटिव 0। आपको फाइंड क्या करना है, dy by dt फाइंड करना, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देते, कैंसिलिंग 2 कर देते, ऐसे ही हो जाता, y into dy by dt which is equal to minus x dx by dt, ठीक है। सो dy by dt ये तो फाइंड करना है, dy by dt is equal to minus x upon y dx by dt। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखो, when x is equal to कितना है 6, when x is equal to 6, तो y तो नहीं पता आपको, तो y निकालेंगे पहले, y is equal to कितना आएगा देखते हैं, कैसे कहाँ से मिलेगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से, y square is equal to 100 minus x square, 100 minus x square, that is 100 minus x square means 36, that is 64, so we get y is equal to 8. Now when x is equal to 6 meter, then y is equal to 8 meter, and और क्या गिवन है, dx by dt कितना है 1.2 मीटर पर सेकंड, वैल्यू रख दो यहाँ पे, देयरफॉर dy by dt वही तो फाइंड करना है ना, dy by dt फाइंड करना है, सो dy by dt यहाँ लिख देते, नहीं तो देयरफॉर dy by dt which is equal to, यही फाइंड करना है, dy by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ y, हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन, मतलब dy by dt फाइंड करना है, तो वैल्यू रखते हैं, x कितना है 6 है, माइनस 6 अपॉन y की वैल्यू 8 है, इंटू dx by dt 1.2, दैट इज ये हो गया 1.2 ये ना 72 अपॉन 8, दैट इज 0.9, 7.2 बनेगा ऊपर में, नहीं ना माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस, हाँ आंसर कितना है, देयरफॉर टॉप ऑफ लैडर इज स्लाइडिंग डाउन एट द रेट ऑफ, नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना, एट द रेट ऑफ 0.9 यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट दिस टॉप ऑफ लैडर इज स्लाइडिंग, ये जो डिस्टेंस है कम कम होते जा रहा है ना, इसीलिए नेगेटिव साइन, नहीं जरूरत नहीं लिखने की, नेगेटिव साइन इंडिकेट top of ladder is sliding, यहाँ तक ही लिखना है, ठीक है, ऐसे ही बता दिया, नेगेटिव आ गया इसलिए, द टॉप ऑफ लैडर इज स्लाइडिंग डाउन एट द रेट ऑफ 0.9 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं ये वाला प्रॉब्लम नेक्स्ट।
वाटर इज poured into an inverted hollow cone, उल्टा इस तरह कोन है, ठीक है, हाँ इस तरह है, उल्टा किया है इसको, तो ये हॉलो है यानी एम्प्टी हो गया, एम्प्टी है वो, इसमें वाटर पोर कर रहे हैं। वाटर इज poured into an inverted hollow cone whose semi vertical angle, ये जो दिख रहा है ना ये है सेमी, ये पूरा वर्टिकल एंगल है पूरा, तो ये जो सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है थीटा, ठीक है, सो दैट थीटा गिवन है 30 डिग्री, सो दैट इट्स डेप्थ इज इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग। अब क्या हो रहा है देखो, जैसे जैसे इसमें वाटर पोर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन बनेगा, समझ लो अच्छे से, पहले यहाँ पे भी कौन बनेगा ना, ऐसा वाटर ऐसे डालने के बाद उसके रेडियस लेंगे r, ठीक है, और ये लेंगे हाइट h। जैसे जैसे इसमें पानी जमा होते जाएगा तो उसकी जो लेवल है ये बढ़ती जाएगी, मतलब हाइट h बढ़ती जाएगा, ठीक है, तो dh/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो गिवन है द डेप्थ, डेप्थ है ना यहाँ पे हाइट लेना है आपको, ठीक है, तो डेप्थ इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब क्या गिवन है, dh/dt आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये गिवन है, समझ में आ रहा। जैसे जैसे इसमें पानी डालोगे तो ये लेवल जो है ये बढ़ती जाएगी ऊपर, मतलब h इंक्रीज होगा, रेट h में चेंज आता जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ h dh/dt 1 गिवन है, और फाइंड क्या करना है, रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, इसका वॉल्यूम जो है वी हैव टू फाइंड dv/dt, dv/dt फाइंड करना है व्हेन डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर, व्हेन h इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इस तरह सिचुएशन है। देखो इन्वर्टेड कोन है, उल्टा कर दिया उसको कोन को, उसका सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है थीटा, ये आधा वाला सेमी वर्टिकल, ठीक है। जैसे जैसे इसमें वाटर पोर करोगे तो जो वाटर की लेवल है ये बढ़ती जाएगी, दैट इज डेप्थ, यहाँ पे h लिया अपन ने, ठीक है, द हाइट ऑफ दिस कोन इज इंक्रीजिंग, dh/dt गिवन है 1 एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, जैसे पानी डालोगे तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होते जाएगा, है ना, तो ये तो आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं, लेट r with a radius small r, radius लिया, h with a height, उसको डेप्थ भी बोल सकते हैं, डेप्थ, v with a volume, and theta with a semi vertical angle, semi vertical angle at any time t, ठीक है, जो कौन से लेटर लेना है समझ में आ जाता है, h भी चाहिए, v भी चाहिए, dv/dt निकालना है ना। तो क्या गिवन है, फिर से देखो गिवन में क्या है, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ h गिवन है, देखो द डेप्थ इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज dh/dt गिवन है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइंड करना है dv/dt, फाइंड करना है व्हेन डेप्थ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और थीटा भी गिवन है, एंड थीटा इक्वल्स टू कितना है 30 डिग्री, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अभी कौन सा फार्मूला लेंगे, वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ कोन लिख के दिया था पिछले इस लेक्चर में, बताया था मैंने। नाउ वी हैव v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r² h। अब यहाँ तो दो वेरिएबल आ रहे हैं, r भी आ रहा, r क्योंकि r भी चेंज होगा, h भी चेंज होगा, दो वेरिएबल है तो उसको एक वेरिएबल कन्वर्ट करना पड़ेगा अभी, ठीक है। नाउ इन फ्रॉम फिगर tan थीटा अगर लिया आपने, tan थीटा ये राइट एंगल बन गया ना, यहाँ पे राइट एंगल है,
तो tan थीटा इज इक्वल टू, r को h के फॉर्म में कन्वर्ट एक्सप्रेस करेंगे h के टर्म में, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड मींस r अपॉन h। Therefore tan 30 थीटा 30 है इज इक्वल टू r अपॉन h। tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 इज इक्वल टू r अपॉन h। Therefore √3r is equal to h। Therefore r is equal to h upon √3। मतलब r को h के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब एक ही वेरिएबल रहेगा आपके पास h, है ना। सो v is equal to 1/3 पाई r स्क्वायर मीन्स h अपॉन √3 का स्क्वायर इंटू h। अब क्या बचेगा 1/3, डायरेक्ट लिखो ना, ये √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 इंटू 3 9 होगा, दैट इज पाई अपॉन 9, पाई अपॉन 9। और ये h स्क्वायर और ये h क्यूब, हाँ एक सिंगल वेरिएबल आ गया अभी h, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो बनेगा dv/dt और पाई/9 ये कांस्टेंट है, h क्यूब का डेरिवेटिव 3h स्क्वायर इंटू dh/dt। और थोड़ा रिड्यूस कर देते इसको, पाई अपॉन 3 h स्क्वायर इंटू dh/dt, dv/dt वो फाइंड करना है। हाँ, नाउ व्हेन h इक्वल टू कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, और dh/dt भी गिवन है, dh/dt है कितना 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। देयरफॉर dv/dt फाइंड करना है, dv/dt पाई/3 h स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू dh/dt, वो तो 1 है, तो ये बन गया आपका 4 पाई अपॉन 3, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब और टाइम के लिए सेकंड। सो द डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है, क्या पूछा है, फाइंड वॉल्यूम, फाइंड रेट एट व्हिच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर भी है ना, dv/dt निकाला ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज increasing, volume of water is increasing at the rate of 4 pi upon 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। थोड़ा सा देख लेना कैसे सॉल्व किया जाए, समझ नहीं समझ में आता एक दो बार देख लेना, क्योंकि है तो इजी वाला, थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन होता है तो 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसके बाद वाला पोर्शन जो है तो अप्रोक्सीमेशन है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, रूल्स थ्योरम है, वो तो अभी फिलहाल इस साल तो नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पोर्शन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके बाद है मैक्सिमा मिनिमा, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नाउ स्टॉप हियर, थैंक यू फॉर वाचिंग मी।